टुडे वी आर मेकिंग बीफ रेशमी कबाब और मुंह में डालते ये घुल जाते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करके आप मुझे भी वेलकम कहें। चलें जी, ये है 250 ग्राम कीमा जिसमें मैंने कचरी डाल के अच्छी तरह चट्टू में पीस लिया है। आप बेशक ये काम चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इसको पीसना है, बिल्कुल मतलब मलीदा बन जाए। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, वरना मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन इट इज़ गरम मसाला पाउडर। फिर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून हरा धनिया और पुदीना, उसके पत्ते। और अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं रोस्टेड ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा, उसको तवे पे या पैन में खाली रोस्ट करके 1 मिनट को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून व्हीट फ्लावर है ये, इसकी जगह आप बेसन डाल सकते हैं, भुने चने डाल सकते हैं, ठीक है, डबल रोटी का स्लाइस डाल सकते हैं। एक बेसन नॉर्मली मैं डालती हूँ, अभी बेसन नहीं था तो व्हीट फ्लावर को मैंने तवे पे थोड़ा सा भून के और फिर इसमें डाला है। अब आप इसको मज़े से मिक्स करेंगे प्यार से, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए। और ये देख रहे हैं आप कितना मुलायम है कीमा, कैन यू सी? ये इस तरह का टेक्सचर इसका होना चाहिए, मतलब पीसना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। और कुछ जो हमने कचरी पाउडर डाला है ना शुरू में, उसकी वजह से इसका ऐसा टेक्सचर आया है। अब इसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में, ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए और जो पानी इसने छोड़ना है वो छोड़ दे। अब हम इसको दे रहे हैं स्मोकी फ्लेवर। एक कोयला आपने जलाना है छोटा सा, और उसको इस तरह से किसी प्याली में या रोटी के टुकड़े पे रखना है। उसके ऊपर 2 कतरे ऑयल के डालने और धुआं ही धुआं, बस ऊपर से उसको ढक दें 1 मिनट के लिए। ज़्यादा देर नहीं ढकना, क्योंकि उससे ओवर पावर हो जाता है टेस्ट कोयले का। चलें जी, अब मज़े की कोयले की धुनी भी हमने इसको दे दी है। अब इसमें हाफ़ लेमन आप निचोड़ देंगे, और कोई बात नहीं, बीच में अभी निकाल लेती हूँ। अच्छा, लेमन पहले डाल के रखना था, ठीक है, आप बाकी चीज़ों के साथ ही डाल दीजिएगा। लेमन मुझे भूल गया था तो इसलिए मैंने अभी डाल दिया है। अब हम इसके फॉर्म कर लेंगे कबाब, मज़े के रेक्टेंगल शेप के। अपने हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लें और उसके बाद आप हाथ में इस बैटर को लेंगे और ये देखें इस तरह, ठीक है, आपकी मुट्ठी बंद हो रही है ना। इससे क्या होगा कि सारे कबाब एक ही साइज़ के बनेंगे, मतलब छोटे बड़े नहीं होंगे। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे और उसमें 3-3 मिनट हर साइड से इनको तल लेंगे। और क्योंकि बहुत बारीक कीमा पिसा हुआ है, कचरी पाउडर भी शामिल है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको कुक करने में। और निकालें उसके बाद और डिश आउट करें। चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, या एम ही खा लें, आई मीन ऐसे ही खा लें। बहुत ही मज़े का इनका टेक्सचर था, काफ़ी डिफरेंट था सीख कबाब से, चप्पल कबाब से, और बड़ा मुलायम सा लग रहा था खाने में। एंड इट वाज रियली टेस्टी। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ख़ुद बनाएंगे, तो ज़रूर ट्राई करें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ इस ईद पे। और दे वर रियली टेस्टी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, बट दे वर रियली गुड। बहुत ही मज़े के बने थे। इसी तरह की और मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। आप जिनके घर जाने वाले हैं ईद पे, उनको ये वीडियो सेंड करें, उन्हें कहें कि ये हमारे लिए बना के रखें ईद पे। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।